भारत एक डाइवर्स कंट्री है, एक विविधता वाला देश है। चाहे हम यहाँ पे कल्चर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, रिलीजन की बात करें, रीजन की बात करें, लोगों के बिलीव्स की बात करें, हर जगह हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इतनी डाइवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी भी होगी। अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन आप घर के अंदर देखो, घर के बाहर देखो, मार्केट में देखो, रेलवे स्टेशन पर देखो, बस स्टॉप पर देखो, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल पे भी देखो, अलग-अलग टॉपिक को लेकर, अलग-अलग इश्यू को लेकर लोगों में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और इस तरह के जो विवाद हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि यार इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, इसको सोशल साइंस में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? तो देखिए इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोशली अवेयर कर रहा है, सामाजिक रूप से जागरूक कर रहा है। तो सोशली अवेयर होने का मतलब क्या है? कि सोशली अवेयर होने का मतलब है कि आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता होना, सोसाइटी में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना। अगर कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू है तो वो क्यों है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? और इस तरह के जो इश्यू को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? सोशल साइंस बताता है। इस सब्जेक्ट के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है, इनके बारे में आप जानते हो, अपने सोसाइटी को, यहाँ के इश्यूज़ को अच्छे से समझते हो, अलग-अलग लोगों को समझते हो, उनको जानते हो, सोसाइटी की क्या नीड है, बच्चों की क्या नीड है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो इसलिए इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यू हैं, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उसको आपको सोशल साइंस में बताया जाता है ताकि इस चीज़ों को आप समझ सको अच्छे से, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल इश्यू क्या होते हैं और इनको किस तरह से डील किया जाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले का क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट आर द कंट्रोवर्शियल इश्यू, की विवादास्पद मुद्दे क्या हैं? A controversial issue is one that result in a dispute because of differences and disagreement। कि एक विवादास्पद मुद्दा वो है जिसके परिणाम स्वरूप मतभेद और असहमति के कारण विवाद होता है। तो देखिए जो कंट्रोवर्सी होती है किस कारण होती है? जाहिर सी बात है डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट, कि जब किसी भी मुद्दे को लेकर हमारी असहमति होती है, मतभेद होता है, तो इसी कारण अलग-अलग ग्रुप में ये विवाद हमें देखने को मिलता है। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल पे देखो तो लोग अलग-अलग जो पार्टीज़ के होते हैं आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें असहमति होती है, मतभेद होता है। इसी तरीके से आप सोसाइटी में देखोगे लोग किसी भी टॉपिक पर जब बात करते हैं तो कोई उसके फ़ेवर में बोलता है, कोई उसके अ अपोजिट में जाके बोलता है, तो क्या होता है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंट्रोवर्शियल अक्सर जो कंट्रोवर्सी होती है, जो विवाद होता है, हमें अक्सर देखने को मिलता है। These can be issue that have an impact on student और community value and belief, कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका विद्यार्थियों पर और समुदाय मूल्यों और विश्वासों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के जो इशू हैं, इशू इसलिए तो है ताकि क्योंकि इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। तो अक्सर हम देखते हैं आए दिन हमारे सोसाइटी में कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है? चाहे कल्चर के आधार पर, चाहे लैंग्वेज के आधार पर, चाहे रिलीजन के आधार पर, ठीक है? चाहे क्लास के बेस पर हम देखें तो आए दिन इस तरह के इशू हैं जिससे किसी न किसी लोगों के, किसी न किसी कल्चर के, रिलीजन की भावनाओं को अक्सर आहत होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के इशू हमें देखने को मिलते हैं। In the social sciences, students are often faced with issue that generate different viewpoint, कि सामाजिक विज्ञान में हम विद्यार्थियों को अक्सर ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो विभिन्न दृष्टिकोणों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें भी जाननी चाहिए, इनको समझना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए कंट्रोवर्शियल इशू क्या होते हैं, जब हम देखते हैं सोसाइटी में ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर लोगों में हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो वहाँ पे सहमति है, नहीं है, तो इस कारण जो विवाद जो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि कौन-कौन से इश्यू हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यू कौन-कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल इश्यू, ठीक है? तो सोशल इश्यू कास्ट बेस पे है, रिलीजन बेस पे है, कल्चर, क्लास, डिस्क्रिमिनेशन, सिक्योरिटी, ये सारे जो कुछ इश्यू हैं जिस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है? अलग-अलग मतभेद हो सकते हैं। पॉलिटिकल इश्यू, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, अलग-अलग पार्टियों की जो विचारधारा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, जियोग्राफिकल इशू, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण, जलवायु, ठीक है? तो ये भी हो सकते हैं इसके कुछ मुद्दे। इसके अलावा इकोनॉमिक इशू, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट,
नेशनल इशू लॉ हो सकता है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, इनकम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ये सारे हो सकते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इशू। और इंटरनेशनल इशू, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिलेशन, माइग्रेशन। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग हम देखते हैं कि इशू हैं जिस पर लोगों में आपस में विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ठीक है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि इस तरह के अगर कंट्रोवर्शियल इशू हैं तो उनको डील कैसे करें, हाउ टू हैंडल कंट्रोवर्शियल इशू। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हम देखो हम सोशल साइंस की क्लास की बात करते हैं। ठीक है, प्लान हाउ टू डील विथ डिस्कशन एंड डिबेट ऑफ द इशू। ठीक है, कि योजना बनाए कि मुद्दों की चर्चा और बहस से कैसे निपटा जाए। कि क्लास में अक्सर जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, और इस तरह से अगर कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है तो इससे किस तरह से निपटा जाए, इस चीज की पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बी सेंसिटिव टू द स्टूडेंट एंड द कॉमिटी, की विद्यार्थियों और समुदाय के प्रति संवेदनशील रहें। कोई भी ऐसी बात ना करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे विद्यार्थियों की या जो हमारी समाज है, कॉमिटी है, उसकी भावनाओं को आहत हो। ठीक है, डिटरमाइन इफ एनी स्टूडेंट और फैमिली विल बी पर्सनली अफेक्टेड, कि निर्धारित करें कि इस तरह की क्लास में किसी भी टॉपिक पर कोई बहस होती है, कोई डिबेट है, कोई डिस्कशन है, तो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभावित ना हो। ठीक है, आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, आप डिबेट कर रहे हो, लेकिन तो सिर्फ डिस्कशन हो, डिबेट हो। ठीक है, किसी पर्सनल किसी छात्र पर, किसी कल्चर पर, किसी रिलीजन पे हमें क्या करना है, उस पर हमें प्रभाव नहीं डालना, उसको हमें टारगेट नहीं करना। तो इस चीज को एंश्योर करना। अवॉइड टेकिंग साइड्स, रिमेन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। कि देखो, जब इस तरह के किसी भी कंट्रोवर्शियल इशू जो है, इस पर क्लास में बच्चों में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, तो टीचर का काम क्या है, बस उसको देखना। ठीक है, और बच्चों को गाइड करते रहना, उनका मार्गदर्शन करना। बस आपको इन चीजों से बचना है कि आप किसी को फेवर ना करें। जो भी बात हो फैक्ट के बेस पर होनी चाहिए, आपका उसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज से बचें, बिल्कुल तटस्थ रहें, न्यूट्रल रहें, किसी का भी पक्ष लेने से बचें। ठीक है, ये नहीं कि आप जिस कल्चर से आते हो और जो बच्चे हैं और जो बात कर रहे हैं वो उसी कल्चर से रिलेटेड बात करें, उसके फेवर में बात करें तो आप उनको सपोर्ट करो, और जो आपके कल्चर के फेवर में बात ना कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट ना करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी बात होनी चाहिए फैक्ट के बेस पर होनी चाहिए, और आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना। ठीक है, एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू सपोर्ट ऑल साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, की सुनिश्चित करना कि तर्क के सभी पक्षों का समर्थन करने के लिए जानकारी उपलब्ध हो। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर क्लास में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, ठीक है, मान लो हम बात करें कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ठीक है, चाहे नोटबंदी है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, इस तरह की जो भी पॉलिसी है, राइट टू एजुकेशन है, तो जो भी बच्चा इसके बारे में जो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको भी उस टॉपिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए विथ फैक्ट, ताकि अगर किसी तरह की कुछ कंट्रोवर्सी हो तो आप फैक्ट के बेस पर बच्चों के साथ बात कर सको। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज में प्रोवाइडेड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, की सक्रिय शिक्षण रणनीतियां चर्चा और बहस के लिए अच्छे अवसर प्रदान कर सकती है। कि भाई जो भी बच्चे हैं उसमें बिल्कुल एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करे और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी इशू है इस पर क्लास में बात करे, तो पूरी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट के आधार पर वो चीजें बात करनी चाहिए। तो जो भी होना चाहिए एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, to make the class environment friendly so that student feel comfortable to express their opinion। कि देखो, क्लास में आपको इस तरह का फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चा खुलकर अपनी बात कर सके किसी भी इशू के बारे में। ठीक है, कोई भी मुद्दा है उसके बारे में अपनी राय रख सके, उसके मन में किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। ensuring that only one student speak at a time in the class and that everyone else listen and respect them। कि जब क्लास में कोई एक बच्चा किसी मुद्दे पर किसी के बारे में जो अपनी बात रख रहा है, तो बाकी बच्चे उसकी बात को बीच में ना काटें बल्कि उसकी सुने और उसकी बात का रिस्पेक्ट करें, और जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए फिर अपनी बात को रखें। अब रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका क्या है, इस तरह की जो अलग अलग कंट्रोवर्शियल इशू हैं उस पर बच्चों में जब क्लास में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो टीचर का क्या रोल है। तो टीचर का सबसे पहला रोल है कि क्लास में एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को देना, ताकि बच्चे बिल्कुल कंफर्ट के साथ अपनी बातों को रख सकें। ठीक है,
लिसन टू ईच स्टूडेंट्स आइडिया एंड गिव द स्टूडेंट द राइट टू स्पीक विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, कि प्रत्येक विद्यार्थी के विचार को सुने और बिना किसी रुकावट के सभी बच्चों को बोलने का अधिकार दें, ताकि हर कोई अपनी बात रख सके। अलाउ टाइम फॉर एवरीवन टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, क्वेश्चन एंड डिस्कस। ठीक है, कि सभी को अपने विचारों को प्रस्तुत करने, पूछताछ करने और चर्चा करने के लिए आपको समय देना है। गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरीवन्स व्यू एंड ओपिनियन, कि सभी के विचारों और मतों को समान महत्व देना है। आपको किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, बल्कि सभी के साथ इक्वल बिहेव करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। डोंट प्रमोट योर ओन आइडियाज, कि भाई तुम अपने विचारों को तुम्हें नहीं थोपना किसी पे, बच्चों को। ठीक है, क्लास में बच्चे किसी भी इशू के बारे में बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको नहीं कूदना, आपको अपने विचारों को नहीं रखना। ठीक है, जो भी बात होनी चाहिए फैक्ट के बेस पर बात होनी चाहिए, ओपिनियन के बेस पर नहीं। असिस्ट स्टूडेंट इन फाइंडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, के विभिन्न स्रोतों से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, देखिए किसी तरह का कोई कंट्रोवर्शियल इशू होता है ना, अगर आपके पास फैक्ट नहीं है, आप सिर्फ ओपिनियन के बेस पे चलते हो, तो इशू बढ़ेगा। ठीक है, और बच्चा जो है क्लास में दो अलग अलग ग्रुप में भी बढ़ सकता है, लेकिन आप अगर फैक्ट के साथ बात करोगे ना, तो कोई भी उसको मना नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास प्रूफ है, आपने उस पर रिसर्च की है, आपके पास फैक्ट है, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो यही इसका पर्पज होता है, क्लास में जो डिबेट है, डिस्कशन है, इस तरह के जो इशू हैं, कि क्या है उसके बारे में, एक्चुअल क्या रीजन है, वो सबको पता चल सके, उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। हेल्प स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, की तथ्य और राय के बीच में अंतर करना में विद्यार्थियों की सहायता करना, कि भाई ओपिनियन है तो ओपिनियन, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, मान लो ओपिनियन के पीछे कोई रिसर्च नहीं होती, कोई फैक्ट नहीं होता, आपने किसी से सुना, आपने मान लिया। ठीक है, लेकिन फैक्ट जो होता है ना, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर स्टडी होती है। तो बच्चों को बताना कि भाई फैक्ट और जो ओपिनियन है, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, एक्सेप्टिंग दैट देयर मे बी डिफरेंट व्यू ऑन द इशू कंसर्न, की स्वीकार करना कि संबंधित मुद्दों पर विविध अलग अलग बच्चों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो सभी के विचारों का सम्मान करना है, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देना है। फिर अब एक क्वेश्चन लास्ट आता है कि व्हाई शुड कंट्रोवर्शियल इशू बी टॉट, कि इस तरह के जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको क्यों पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। Teaching controversial issue gives students the opportunity to express their opinion about इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल इशू, कि इस तरह के जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको पढ़ाने से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जो अलग अलग, चाहे हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल जो इशू की बात करते हैं, उनमें अपनी राय जो है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको स्पष्ट करने का उनका पूरा मौका मिलता है। स्टूडेंट बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिंग देयर व्यू, कि विद्यार्थी जब उनको अपने विचारों को रखने का मौका मिलता है, तो उससे क्या होता है कि उनमें जो आत्मविश्वास है पैदा होता है बच्चों में। टीचिंग ऑन कंट्रोवर्शियल इशू डेवलप स्टूडेंट इंक्वायरी एंड एनालिटिकल थिंकिंग, कि विवादास्पद जो मुद्दे हैं, ठीक है, इस पर शिक्षण विद्यार्थियों की जो पूछताछ है और जो विश्लेषणात्मक सोच का विकास करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ओपिनियन भी है, फैक्ट भी है। फैक्ट की बात करोगे तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, आपको पूछताछ करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर एक रिजल्ट तक आप पहुंचोगे। ठीक है, इट इनकरेजेस पीपल टू बिकम मोर अवेयर ऑफ करंट इशू, कि यह विद्यार्थियों को वर्तमान मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि बच्चा जो आज के टाइम के जो इशू हैं उससे बच्चा अवेयर हो सके, क्या इशू है, क्या रीजन है। ठीक है, इट हेल्प्स टू कनेक्ट देम विथ रियल लाइफ सिचुएशन एंड कंटेक्स्ट, कि यह उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों और संदर्भों से जोड़ने में मदद करता है। तो इसलिए इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इशू हैं उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर हो, आप एक सोशल बीइंग हो, तो सोसाइटी के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, लोगों की क्या नीड है, क्या इशू है, किस तरह से उन इश्यू को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।